आर्यों का महाकुंभ अद्भुत दर्शनीय और अद्भुत दिशा के अंदर चल रहा है। इस पावन समय के ऊपर महर्षि स्वामी दयानंद जी की द्विशताब्दी के ऊपर चतुर्वेद महापारण यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। मैं इस यज्ञ के ब्रह्मा पूज्य स्वामी संपूर्णानंद जी महाराज को बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ उनका और धन्यवाद देता हूँ। इस कार्यक्रम की पूरी आयोजक टीम और इस कार्यक्रम में पधारे हुए सभी महानुभाव, वेद पाठ कर रही सभी गुरुकुल की छात्राएं, उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धामयी वंदनीय मातृशक्ति। मैं विषय के ऊपर थोड़ा सा अपना चिंतन रखता हूँ। मुझे अभी विषय कहा है कि विषय के ऊपर ही बोलूँ मैं, और विषय है महर्षि स्वामी दयानंद जी का भारत की आज़ादी के अंदर क्या योगदान रहा था। हम प्रायः स्वामी दयानंद जी को 19वीं शताब्दी का देवता मानते हैं और प्रायः हमारे विद्वान और हमारे व्याख्याकार जितने भी लोग हैं, पुस्तक लिखने वाले जितने लोग हैं, उनकी कहानी शुरू केवल यहाँ से होती है कि 19वीं शताब्दी के अंदर जब अंधेरे के अंदर भारत था और भारत अपने पतन की तरफ गिर रहा था, रास्ता भटक चुका था, तो ऐसी स्थिति के अंदर मसाल लेकर के आने वाला स्वामी महर्षि दयानंद था। लेकिन मैं यहाँ से नहीं, मैं इस भारत की बर्बादी की कथा यहाँ से नहीं, लगभग 2500 साल पहले से जानता हूँ। जब इस देश के अंदर बौद्ध पैदा हुए थे, ये भारत वहाँ से गिरना प्रारंभ हुआ था। बौद्धों ने तो आकर के इसके जख्म के ऊपर और चोट मार दी थी। हमारी जो वेद की विचारधारा थी, वेद के जो सिद्धांत थे, वो वैज्ञानिक न होकर के वो व्यवसायत्मक बन गए थे, वो पाखंड की तरफ चलने लग गए थे। और इन यज्ञ यागों के अंदर जब हमारे पंडित और पुरोहित बलि आदि की प्रथा जब डालने लग गए थे, पशुओं को मार करके डालने लग गए थे, तो उसके खिलाफ बौद्ध धर्म पैदा हुआ था, उन मान्यताओं के खिलाफ। और वो फिर बढ़ता बढ़ता ऐसा हो गया कि उसने केवल यज्ञ के अंदर हिंसा का ही केवल विरोध नहीं किया, केवल यज्ञ यागों का ही विरोध नहीं किया, वो वेद का भी विरोधी बन बैठा। और वेद का विरोधी बन बैठा तो भारतीय संस्कृति की मूल जो जड़ थी, भारतीय परंपराएं जो थी, उन सब का विरोध कर बैठा। बस मैं बुद्ध को कोई वैसा व्यक्ति नहीं मानता, बहुत अच्छा व्यक्ति था, एक भूल कर बैठा जीवन की, और वो भूल ये थी कि उसने वेदों को बिना पढ़े, बिना जाने, बिना देखे ही नकार कर दिया। अगर उस समय महात्मा बुद्ध ने भी शायद वेद पढ़ लिए होते तो महर्षि स्वामी दयानंद जी को इस जीवन में आकर के इतने संघर्ष झेलने नहीं पड़ते, कतई झेलने नहीं पड़ते, क्योंकि एक दयानंद पहले भी आ चुका होता बुद्ध के रूप में। वहाँ से भूल हो गई थी और वो भूल बनी फिर हमारे वो बुद्ध जैसे बौद्ध धर्म फैलता गया, वैसे वैसे यज्ञ और वैदिक परंपराओं का ह्रास होता चला गया, उतना ही गहरे तल के अंदर चला गया। जो यज्ञ करने वाले थे उनको डराया गया। फिर राजाओं तक ये बात जब पहुँची, राजा भी बौद्ध बनने लगे, तो उन राजाओं के अंदर क्षत्रिय प्रवृत्ति जो थी वो भी कमज़ोर पड़ने लगी, क्योंकि उनका एक सीधा सीधा सिद्धांत था कि अहिंसा तो कतई बर्दाश्त नहीं। लेकिन हद की बात आज देख ले, जितने भी बौद्ध देश हैं उनके अंदर हिंसा के सिवाय है ही कुछ नहीं। चाहे चाइना को देख लो या दूसरे जो भी देश हैं, बौद्ध देश हैं, उनके अंदर कितनी हिंसा होती है। वो कारण क्या रहा? बुद्ध का ये रहा कि बुद्ध किसी भी एक चीज़ से जुड़ करके, बुद्ध के पास में कोई खूंटा नहीं था, न संस्कृति का था, न सभ्यता का था, न परंपराओं का था। उसका अपना एक विचार था। और वही हमारी परंपरा जो 2500 साल पहले से ख़त्म होनी शुरू हो गई थी और राजाओं ने फिर इन चीज़ों को बंद कर दिया। अब मुश्किल हो गई
इस देश के उन लोगों को जो भारतीय संस्कृति की जड़ों से जुड़े हुए थे और वो उसको बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन डर इतना ज़्यादा था, उन पंडितों को पकड़ा जाता था और पकड़ करके सूखे पेड़ों के ऊपर बांध दिया जाता और उनके अंदर आग लगा दी जाती। जब वो बड़े बड़े यज्ञ और याग करने वाले पंडित थे, जब वो इस तरह मारे जा रहे थे और उनके डर के अंदर छोटे छोटे पंडित थे, वो छोड़ छोड़ करके और उनको यज्ञ यागों को और वेद की परंपराओं को सब छोड़ने लग गए थे। नगर के नगर एक साथ बौद्ध बन रहे थे। जब भारतीय संस्कृति का दीपक कतई बुझता जा रहा था, कतई बुझता जा रहा था, तब जाकर के कुछ कुमारिल भट्ट जैसे व्यक्ति पैदा हुए इस धरती के ऊपर। तब जाकर के आचार्य शंकर जैसे व्यक्ति पैदा हुए थे। इस धरती के ऊपर पैदा होने वाले स्वामी दयानंद जी की स्तर के व्यक्तियों के अंदर से एक आचार्य शंकर हैं। जब हमारे उपनिषद या हमारे ब्राह्मण ग्रंथों के अंदर जब ऋषियों की बातें सुनते हैं ना, और आरण्यों के अंदर बताते हैं कि ऋषि कौन, पहचाने कैसे कि वो ऋषि होगा, हम माने क्या उसकी योग्यता ही देख कर, क्या किसी को शास्त्र याद हैं, किसी के पास में कुछ विशेष कलाएं हैं, उनको ऋषि माने? नहीं। ऋषियों की एक पहचान होती है और उस पहचान के अंदर कहते हैं कि जो स्त्री, संपत्ति और इस दुनिया के सारे यश जिस व्यक्ति को छू नहीं सकते, समझ लेना कि वो पूर्व जन्मों का कोई योगी व्यक्ति अब इस जन्म के अंदर किसी विशेष चीज़ के लिए पैदा हुआ है। उन्हीं में से एक व्यक्ति वो भी थे। जैसे हम स्वामी दयानंद जी के जीवन को इतना ऊंचा बढ़ाते हैं, वैसे ही वो भी थे। लेकिन ठीक है, उनकी परंपराओं ने आकर के उनको अंदर प्रक्षेप पैदा कर दिए स्वामी शंकराचार्य के अंदर। ऐसी स्थिति हो गई थी, घरों के अंदर लोग ये सोचने लग गए थे, महिलाएं ये सोचने लगी थी, बेटियां रोने लगी थी और ये कहती थी क्या अगर ऐसे ही बौद्ध बढ़ता जाएगा, बौद्ध धर्म बढ़ता जाएगा, तो क्या कोई ऐसा नहीं है जो इस धरती के ऊपर दोबारा वेद को इस दुनिया के अंदर प्रचारित कर सके? एक लड़की कहते हैं कि रो रही थी ऊपर छत के ऊपर, और वो रोते रोते ये कह रही थी, को वेदान अनुधरिष्यति, है कोई जो वेदों का उद्धार कर सके, जो आज वेदों की परंपरा के ऊपर कुठाराघात चल रहा है? तो उस रोती हुई लड़की को नीचे से कुमारिल भट्ट जाते हुए देख रहा है। वो कहते हैं कि माँ रोदह भारती, हे मेरे भारत की बेटी मत रो, अभी कुमारिल भट्ट जीवित है और जब तक मेरे जैसे लोग हैं तब तक इस धरती के ऊपर से कोई वेद को विदा नहीं कर सकता। और कुमारिल भट्ट जैसे व्यक्तियों ने पूरा जीवन संघर्ष में लगा दिया और प्राणों तक की आहुतियाँ दे दी, तब जाकर के वेद की शाखाएं और ये वेद की परंपराएं बची हैं। और उसके बाद में आप देखो, ये शंकराचार्य का जीवन, एक छोटी, मतलब आप सोचो क्या होगा वो बच्चा और क्या होगी वो माँ के साथ में खेलता है, बिल्कुल छोटा सा परिवार है, न घर के अंदर खाने का अच्छा सामान है, न बहुत कोई पहनने के अच्छे कपड़े हैं, और छोटा 9 साल का बच्चा माँ को कहता है कि माँ मेरा मन करता है कि मैं संन्यास ले लूँ। माँ कहती है कि बेटा तू ऐसी बात क्यों कर रहा है, तूने मेरे ऊपर थोड़ा सा भरोसा नहीं, तूने मेरे को नहीं देखा, तू ऐसी बात कर रहा है? क्योंकि उस समय बौद्ध सन्यासी बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे थे और जो कसाय वस्त्र थे उस बच्चे को आकर्षित कर रहे थे। वो बच्चे की माँ कहती है कि नहीं बेटा, तू तो मेरा सहारा है, तेरे बिना मैं जीऊँगी कैसे? लेकिन भीतर कोई संस्कार था पूर्व जन्मों का, और वो बच्चा माँ के साथ में एक बार नदी के किनारे उधर निकल रहा था। माँ को नदी के अंदर उतर करके उस पार उसको जाना था, और माँ को जब बीच में गया तो माँ को पुकारा कि माँ मुझे मगरमच्छ ने पकड़ लिया है, मगरमच्छ ने पकड़ लिया है, मुझे बचाओ माँ। माँ आई, लेकिन किनारे से अंदर तक तो माँ भी नहीं आ सकती। माँ ने कहा कि बेटा मैं तुम्हारे लिए क्या करूँ? उस छोटे बच्चे ने कहा कि माँ ये मगरमच्छ है, ये मगरमच्छ मुझे ये कह रहा है कि या तो तू संन्यास ले ले, नहीं तो मैं तुम्हें डुबो करके मार दूंगा। छोटा 9 साल का बच्चा, आप सोचो 9 साल के बच्चे के अंदर बुद्धि कैसी होती होगी, और वो माँ को समझाने का तरीका क्या ले रहा है।
एक 9 साल का बच्चा माँ को कैसे बहका रहा है, और माँ भी बहक गई कि माँ मगरमच्छ ने पकड़ लिया है और ये कहता है या तो सन्यासी बन जा, नहीं तो डुबो दूंगा मैं तुम्हें। और माँ कहती है कि बेटा तुम्हारा मरने से तो अच्छा है सन्यासी बनना, और कह दे इस मगरमच्छ से कि मैंने तुम्हें सन्यासी बना दिया और तुम्हें सन्यास की दीक्षा दे दी, और तू कह दे कि ये तुम्हें छोड़ दे और तू बाहर निकला। और बच्चा थोड़ा सा ये झटपटा करके बाहर आ गया और आ करके कहा कि माँ तुम्हारा बहुत धन्यवाद, अब तुम मुझे सन्यास के वस्त्र दे दो। मेरे जाने, मेरे देखे और मेरे पढ़े उस बच्चे के सिवाय मैंने आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जिसकी माँ ने इतनी छोटी उम्र के अंदर किसी बच्चे को सन्यास दिया हो। और वो 9 साल का बच्चा, उसके बाद फिर माँ कहती है कि बेटा बस एक बात भर करना, जब मैं अंतिम समय में तुम्हें याद करूं या जब मुझे तुम्हारी आवश्यकता पड़े तुम मेरे पास होना। और माँ को वचन दे करके वो चला जाता है, और चला जा करके क्या नहीं पढ़ा होगा, क्या नहीं देखा होगा, कैसे जिया होगा, क्या खाया होगा, क्या पिया होगा, कहाँ कहाँ नहीं भटका होगा। और उस व्यक्ति ने भटक भटक करके इस संसार के अंदर एक अद्भुत चीज़ पैदा कर दी थी, और वो क्रांति पैदा कर दी थी, और वो थी बौद्धों के प्रति। उसने तब ये कहा था जब बौद्ध कहते थे कि नहीं, परमात्मा जैसी कोई चीज़ नहीं है, कोई परमात्मा नहीं इस दुनिया के अंदर, जो हो वो तुम हो। कहीं दिखता है परमात्मा का कोई चिन्ह, कहीं दिखता है कि परमात्मा का कोई विशेष रूप। तो उस समय महात्मा बुद्ध कहते हैं कि नहीं भाई, ये जो कुछ भी दिखाई देता है ये सब परमात्मा ही है, परमात्मा के सिवाय कुछ भी नहीं है इस संसार के अंदर। अब दोनों विचारों के अंदर इतना भयंकर टकराव था। वो वहाँ सन्यासी अपने व्यक्तियों को बना रहा था, एक अलग परंपरा के बना रहा था। 4 मठ जो स्थापित किए ने आदि गुरु शंकराचार्य ने, वो चारों मठ इसलिए बनाए गए थे कि जब चारों तरफ से मेरे ब्रह्मचारी आकर के इस देश के अंदर इन बौद्धों से शास्त्रार्थ करेंगे, लड़ेंगे, तो निश्चित रूप से एक दिन ऐसा होगा कि इस धरती के ऊपर केवल वेद की पताका फहराएगी। और हुआ वैसा ही हुआ। और सोचो 32 साल की उम्र थी केवल जब उन्होंने शरीर को छोड़ दिया था। स्वामी दयानंद जी 33 साल के थे, शायद 32 या 33 साल के थे जब गुरु विरजानंद जी के पास पहुँचे थे। 3 साल वहाँ रहे थे। स्वामी दयानंद जी से का जीवन जब तक विरजानंद जी के पास में नहीं पहुँचा था, उतने जीवन में तो उन्होंने जो कुछ करना था वो कर कर के विदा हो गए थे। अगर वो और जी जाते 60 साल तक, जितना महर्षि स्वामी दयानंद जी, तो स्वामी दयानंद जी क्या नहीं कर सकते थे। वो परंपरा फिर आगे चलती गई, और इस देश के अंदर से उस समय एक और पंथ था, जैन जिसको बोलते हैं। उन्होंने तो, बौद्धों ने तो कम से कम आत्मा को स्वीकार कर लिया था, उन्होंने तो परमात्मा को भी और आत्मा को भी दोनों को ही नकार कर दिया कि नहीं, ये भी नहीं है। पैरेलल चल रहा था सबका सब। और भारतीय जितने भी ग्रंथालय थे, जितने पुराने शास्त्र थे, उनके अंदर आग लगानी शुरू कर दी। जितनी संस्कृतियां थी उनको नष्ट करना शुरू कर दिया। और हमारा जितना पुराना इतिहास था, इन दोनों के दोनों विधर्मियों, मैं क्या कहूँ, विधर्मी कहूँगा, इन दोनों के दोनों मतों ने खंडित कर दिया सब। लेकिन ये विशेषता रही कि सारे के सारे इस देश के अंदर जब विशेष जगत गुरु शंकराचार्य का प्रचार फैला, तो वापिस इस धरती के ऊपर से बौद्धों को उखाड़ करके बाहर फेंक दिया। जैन नहीं गए, और नहीं गए तो उनका समय ये हुआ कि कुछ काल के बाद में ये जो जैन संप्रदाय है ये वापस फिर हिंदू धर्म की तरफ वापस उसी प्रवाह में आने लगा। आज जो ये जैन धर्म दिखाई दे रहा है ना, ये नहीं था स्वरूप। आज तो हमें अपने जैसा दिखाई दे रहा है। वो जैसे अपनी ही चद्दर के ऊपर बैठे हैं, सब अपने जैसे विचारों के हैं, सब अपने समान दिखाई देते हैं। लेकिन उस समय ये नहीं था स्वरूप। अब तो ये वापस धारा के अंदर आ गए हैं, पहले वो स्वरूप नहीं था। उसके बाद ये जब सिलसिला चलता रहा तो आप सोचें उसके बाद हम कितने कमज़ोर हो गए होंगे, कितने बुज़दिल हो गए होंगे। फिर हमारे देश के ऊपर डचों ने आक्रमण किया, फिर यवनों ने आक्रमण किया, फिर शकों ने आक्रमण किया, फिर मुग़लों ने आक्रमण किया। और मुग़लों के अंदर ऐसे ऐसे ख़ानदान आए, गुलाम वंश तक, जो खुद गुलाम थे दूसरों के, उन्होंने भी इस देश के ऊपर आक्रमण कर दिया और जीत गए।
तो हमारा जो समाज है ना, इतना थोथा हो चुका था, इतना थोथा हो चुका था। और इस थोथा होने का कारण ये था कि हमारे जो महापुरुष आते थे वो अधूरे काम को छोड़ करके, या यूँ कह दो हम उसको पूरा काम नहीं करने दिया, और वो जैसे चले गए तो वो चीज़ नहीं, आत्मा नहीं आ पाई इस देश के भीतर। इस देश के अंदर वो चीज़ें जब आती गई, संकट कट मिटते गए, संस्कृतियाँ मिटती गई, कुछ यवनों ने, कुछ हूणों ने, कुछ कुषाणों ने, कुछ शकों ने, कुछ डचरों ने, कुछ मुगलों ने, कुछ गुलाम वंश ने इस देश को बिल्कुल ख़त्म कर दिया था। फिर अंग्रेज आ गए। अंग्रेज़ों ने भी खूब लूट लिया इस देश को, खूब लूट लिया, खूब लूट लिया। तो वो थी 19वीं शताब्दी। और उसके बाद में जब इस देश के ऊपर सब तरफ अनाचार फैल गया था, व्यभिचार फैल गया था, सब तरफ कोई देश का वजूद था ही नहीं इस धरती के ऊपर। तो ये कहते थे कोई भटका हुआ आदमी, यात्री इधर देश के किनारे के ऊपर लग जाए तो ये कह देते थे अरे ये तो बड़ा महान है, इसी ने इस देश की खोज कर दी। आपने देखा होगा ना, पुर्तगाल का वो नाविक था वास्को डी गामा। इस देश के इतिहास ने तो ऐसे ऐसे मूर्खों को, जो भटक के आए हुए लोग हैं, उनको हमारा विधाता, हमारा खोजकर्ता, वो उन्होंने उनको बना दिया इस इतिहास ने। हमारी स्थिति ऐसी ही थी। वो लोग जो आए और आकर के कहा ना कि मैंने खोजा इस देश को, वो कह सकते थे क्योंकि हम थे ही ऐसे उस समय। लेकिन ये महापुरुष उसके बीच में भी आते रहे, लेकिन उन महापुरुषों के भीतर है ना आधार नहीं था। वो आधार योग का, वो आधार पूर्व जन्मों के विशेष दिव्यता का, वो आधार जो उसके अंदर ईश्वर भक्ति का होना चाहिए था, वो आधार जिसके भीतर समाधि का हो सकता था, वो आधार किसी के पास में नहीं था। इसलिए वो व्यक्ति निराधार होकर के चले गए। स्वामी दयानंद जी का जीवन भी ऐसा ही था। देखो, छोटा सा 14 साल का बच्चा, यहाँ बहुत होंगे, आते होंगे खूब, सब बैठे थे, चूहा कूद रहा था, कितनी बार कूदा होगा, कितनी बार उसने, पुरोहित ने भी देखा होगा, कितनी बार पुजारी ने भी देखा होगा, हटाता होगा रोज, लेकिन उसके भीतर चोट मार गया। चढ़ा तो था वो पत्थर के ऊपर, लेकिन उसने संकेत किसी दूसरे की तरफ कर दिया कि भाई तू पागल है, यहाँ बैठा है, जा उस तरफ। किसने रास्ता बताया, किसको उसको पता था? कुछ भी नहीं था, और निकल ही पड़ा, चलता गया चलता गया। उसके भीतर थी आत्मा, और वो जो चलने का भाव था ना, वो था उसके पूर्व जन्मों की जो दिव्यता थी, जो दिव्य पुरुष होते हैं, वो उसको टिकने नहीं दे रहा था। अब उन्होंने जाकर के जगह जगह बहुत गुरु बनाए। स्वामी विरजानंद जी अकेले नहीं थे, वो तो केवल 3 साल उनके पास में रहे थे, 3 साल भी पूरे नहीं थे। उससे पहले उन्होंने बहुत तरह की योग की कलाएं भी सीखी हैं, बहुत तरह के झंझटों को भी देखा है, बहुत तरह से लूटा भी है, बहुत तरह से पिटा भी है, बहुत तरह की चीज़ें देखी हैं, भूखा, प्राणों को छोड़ने की स्थितियां तक आ गई थी। स्वामी दयानंद जी का जीवन चरित्र हम सब ने पढ़ा, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहता, हम बहुत जानते हैं स्वामी दयानंद जी के जीवन को। जब कोई महिला, जब बैठे हुए थे गंगा के किनारे, एक महिला जब अपने बच्चे को, जो वस्त्र के अंदर ढांके हुए थी, लपेटे हुए थी, और गंगा के अंदर उस मृत बच्चे को जब बहाने लगी, और बहाते बहाते उसने उस बच्चे को तो डाल दिया, चपाक की आवाज़ आई उस पानी के अंदर से। ऋषि ने देखा मुड़ करके कि कोई माता है और कोई वस्तु डाल रही है। लेकिन जब वो कपड़े को वापस उठा रही थी उसके भीतर से, और अपने शरीर के ऊपर उसने ढक लिया, तो ऋषि ने का सोचा कि बात तो कोई और है, पूछूं मैं जा करके। ऋषि दयानंद जी जब जाकर के पूछा कि माता बात क्या है, ये वस्त्र क्यों खींच लिया तूने, या ये वस्त्र तो तेरे शरीर का ही हिस्सा था। उसने कहा कि रहने दे साधु, तू तो साधु है, समाज से ऊंचा उठा हुआ है, हटा हुआ है, क्या करेगा समाज की आपाधापी को जान करके, क्या करेगा समाज के दुखों के बारे में पूछ करके। हम तो संसारिक लोग हैं, ये तो दुख हैं हमारे जीवन के, और ये एक दुख नहीं, पता नहीं कितनी बार ऐसे दुखों से घिर करके निकली हूँ बाहर, लेकिन उसके भीतर की पीड़ा कोई और थी। वो फिर पूछता है कि माता बात क्या है, बता। वो कहता है कि मेरा पुत्र था, ये बिना औषधियों के, बिना दवाई के, या पैसे के अभाव के अंदर ये मर गया, मैं इसको दवाइयाँ नहीं दिलवा पाई, और इसको मैं गंगा में बहाने आई हूँ, लेकिन मेरे पास तो कफन भी नहीं था।
कफन की स्थिति नहीं थी, मैंने अपनी ही साड़ी से ये पल्ला उखाड़ करके कफन बनाया था, लेकिन अब ये तो मर गया है, ये तो गंगा की गोद में है, गंगा इसको संभाल लेगी और मैं अपने बदन को कैसे संभालूंगी, इसलिए ये वस्त्र मैंने वापस खींच लिया ताकि मैं सील करके दोबारा अपने शरीर को ढक सकूं। वो चीज़ थी जो उसके भीतर बहुत गहरे से उतर गई। वो ऐसी ऐसी पीड़ाएं, ऐसी ऐसी चोटें लगी हैं, ये तो नारी की चोट थी केवल, ऐसे ही शूद्रों की चोट भी उसको लगी है, बहुत कमज़ोर व्यक्तियों की चोट भी लगी है, किसकी चोट नहीं लगी होगी। उन चोटों से आहत हुआ वो व्यक्ति बैठ कैसे सकता था। फिर उसने सोचा इस सब को निवारण करने का तो एक ही उपाय है, सारी चोटों से अगर इस देश को बचाना है, और वो है स्वतंत्रता। जब तक इस देश की स्वतंत्रता को नहीं लिया जाएगा तब तक ये देश वापस अपनी स्थिति में नहीं आएगा। लेकिन स्वतंत्रता मिले कैसे? सबसे बड़ी बात ये थी, अगर स्वतंत्रता मिलती तो उससे पहले मिल जाती कभी से। सदियों से ये देश की स्थिति ऐसी रही है। फिर उसने इस देश की आत्मा को ढूंढा है। उसने ये देखा है कि आत्मा इस देश की है क्या, मैं कैसे इन लोगों को इकट्ठा करूं, कैसे इन लोगों के अंदर बुज़दिल हृदयों के अंदर आग फूंक दूं जिससे ये इकट्ठे होकर के लड़े। उसने सब कुछ छोड़ दिया। आपने शायद देखा होगा, शायद जाना होगा, हम स्वामी दयानंद जी की जब बड़ाई करते हैं ना, स्तुति करते हैं, तो उसके बारे में ये कह देते हैं न भूतो न भविष्यति, अर्थात न तो ऐसा कोई ऋषि हुआ है और न होगा। लेकिन उनको कभी इतनी बड़ी बड़ी समाधियों के अंदर या कोई ऐसा ऋषि भाई उन्होंने कई कई सालों तक त्याग किया, तपस्या की हो, ऐसा नहीं था। स्वामी दयानंद जी जब वेद भाष्य करते थे ना, वेद की उसमें संहिता में लिखा है, वेद भूमिका के अंदर, मैं वेद की अगर पूरी व्याख्या करने लगूं, पूरा भाव लिखने लगूं तो मुझे 400 साल चाहिए। लेकिन मुझे पता है कि मेरा कितना जीवन है, इसलिए मैं केवल भाव मात्र लिख रहा हूँ। स्वामी दयानंद जी जब भी वेद भाष्य को लिखते थे और कोई वो मंत्र देखते थे, स्वामी दयानंद जी अंदर चले जाते, थोड़ी सी देर ध्यान में बैठते और फिर लिखते। स्वामी दयानंद जी के जो भाष्य लिखे हुए हैं वो भाष्य महर्षि पाणिनि व्याकरण के अनुसार नहीं है, क्योंकि महर्षि पाणिनि महाभारत के समय में हुए थे, थोड़े से इधर उधर के काल के अंदर। लेकिन स्वामी जी की जो व्याख्याएं हैं इसके अंदर मिलते हैं, या हमारे पुराने जो वेद के भाग हैं, संहिताएं, शाखाएं जिनको बोलते हैं, उनकी भी जब व्याख्याएं पढ़ते हैं तो महर्षि पाणिनि की व्याख्या के अनुसार नहीं, महर्षि ब्रह्मा की व्याकरण के अनुसार है। और महर्षि ब्रह्मा बहुत पहले हुए हैं, तो वहाँ ये देखने को मिलता है, जब हम ये जानते हैं स्वामी दयानंद जी के बारे में कि स्वामी दयानंद जी इतने अद्भुत क्यों थे, तो ये पता लगता है कि वो अपनी पुरानी स्मृतियों को, जो उस समय के ऋषि थे, पुराने समय के ऋषि थे, जब स्वामी महर्षि ब्रह्मा की व्याकरण को जानते थे, तो ये उनको उठा करके, उस स्मृति को उठा करके लिख रहे हैं, उस समय की स्मृति को। और ये फिर ये देखने को आता है कि स्वामी दयानंद जी किस उद्देश्य के लिए पैदा हुए, फिर क्यों पैदा हुए, तो उनका एक ही उद्देश्य दिखाई देता है, वेद का उद्धार, वेद और वैदिक संस्कृति का उद्धार। और सारा का सारा जीवन चक्र उसका दो ही दिशाओं में जाता है, वेद का उद्धार कैसे हो और भारतीय जो प्राचीन परंपरा है इस देश का उत्थान करने वाली, वो कैसे पैदा होती हो। और उसके लिए उन्होंने सारा जीवन लगा दिया, सारा जीवन खपा दिया। कभी राजस्थान के अंदर राजाओं से बात कर रहे हैं, कभी किसी से बात कर रहे हैं, कभी किसी से बात कर रहे हैं, तो सारा का सारा जीवन उनका इसी चीज़ के अंदर लगता गया और इसी चीज़ में बढ़ता गया आगे से आगे। अब स्वामी दयानंद जी ने, आप देखो याद करके, जब भी पढ़ाया किसी को, स्त्री आई, माता आई, तो उन्होंने माताओं से संबंधित जो बातें कही, उस समय के समाज के अंदर जो बातें प्रचलित थी, वो कभी स्वामी दयानंद जी ने स्त्री के संबंध नहीं कही। बल्कि रामायण काल के समय से लेकर के ऊपर तक का जो इतिहास हमारा रहा है, उस समय की माताओं को लेकर के ये कहा है कि भाई हमारे, अभी स्वामी जी बोल रहे थे ना, स्वामी दयानंद जी ने लिखा है अपने पुस्तक के अंदर कि माता सबसे प्रथम गुरु है, और माँ अपने बच्चे को जितना जना सकती है इस दुनिया के अंदर कोई शिक्षालय, कोई शिक्षणालय, कोई शिक्षक ऐसा नहीं है जो दे सकता हो उतना जितना माँ करती। और फिर कहा कि माँ गर्भ से ही अपनी संतानों को बनाना शुरू कर देती है।
जिस माँ को ये पता न हो कि उसके गर्भ के अंदर पुत्र आ चुका है, तो वो पुत्र के बारे में, पुत्र के लिए कुछ विशेष बातें नहीं कर सकती। क्योंकि इन ऋषियों की जो संस्कृति रही है ना, ये कहते हैं कि भाई माँ का जो गौरव होता है, माँ का जो श्रृंगार होता है, वो केवल बाहर के आभूषण और बाहर के वस्त्र नहीं होते। माँ का श्रृंगार तो उसका गर्भ होता है, और माँ का गर्भ जितना पवित्र होता है और माँ का गर्भ जितना ऊंचा होता है, उस माँ का श्रृंगार उतना ही ऊंचा होता है। स्वामी दयानंद जी ने भारत की नींव को यहाँ से उठाना शुरू कर दिया था, और इसके लिए स्वामी दयानंद जी ने ये कहा था कि पहले माँ जब गर्भ के अंदर उपदेश करने वाली बने, उससे पहले कम से कम शिक्षक तो बन जाए, शिक्षित तो बन जाए। और पूरा जोर दे दिया कि जब तक नारी शिक्षित नहीं होगी, इसके गर्भ से पैदा होने वाली आत्माएं, इसके गर्भ से पैदा होने वाला जीवन, इसके गर्भ से पैदा होने वाली संतानें, फिर वो विशेष काम नहीं कर पाएंगी जो मेरा उद्देश्य है इस राष्ट्र को स्वतंत्र करने का। और तब जाकर के फिर एक दोनों तरफ से सिलसिला स्वामी दयानंद जी ने खड़ा किया। उधर महिलाओं को जगाया और इधर युवाओं के अंदर क्रांति की आग लगानी शुरू कर दी थी। छोटे छोटे मांडलिक राजाओं के अंदर जाते और राजाओं से कहते, अरे भाई तुम क्या करते हो, तुम्हारे राज्य के अंदर क्या चल रहा है। यज्ञ से जोड़ जोड़ करके, यज्ञ से उठा करके, उपदेशों के माध्यम से, वेद के व्याख्यान के माध्यम से, भाई तुम आर्य पुत्र हो और आर्यों का गौरव कितना ऊंचा है। देखो वेद क्या कहता है, आर्य ईश्वर पुत्र। आर्य तो ईश्वर पुत्र होते थे, और तुम इतने निकृष्ट हो गए, इन गुलामों के गुलाम बन गए। क्या परमात्मा तुम्हारे लिए इस धरती को दिए हुए है? तो वहाँ से स्वामी दयानंद जी ने बीज भरना शुरू कर दिया, और वो बीज फिर इन माताओं ने अपने गर्भ के अंदर अंकुरित कर करके फिर इनको वृक्ष बनाना शुरू कर दिया। और वृक्ष बना करके जब ये फलने और फूलने लगे, तो यहाँ क्रांति की लहर पैदा होने लगी। इधर उधर, उधर को दबाए तो उधर पैदा होती है, उधर दबाए तो उधर पैदा होती है। फिर ये उठते रहे जलजले और उठते रहे बलबले, और फिर समय एक ऐसा आया कि चारों तरफ, हमारा इतिहास तो कहता है कि भाई जिधर जेल में देखो पूछते हैं कौन, पूछने की ज़रूरत नहीं है, बिस्तर उठा करके देख लो कौन है ये। सत्यार्थ प्रकाश मिलती थी बिस्तर के नीचे। आप चाहे हैदराबाद से लेकर के जितने भी आप उनके अंदर जाएं, जहां बंदी खाने होते थे, कारागृह होते थे, जेल खाने होते थे, उन जेल खानों के कहीं न कहीं डस्टबिन के अंदर, कहीं कोने के अंदर, कहीं छतों के अंदर, कहीं सुरागों के अंदर मोड़ मोड़ करके सत्यार्थ प्रकाश भरी होती थी। ये जो बीज ये पैदा हुआ ना, ये तब पैदा होता है जब किसी व्यक्ति के भीतर अपना आधार उतर चुका हो। जिस व्यक्ति ने अपने भीतर परमात्मा को उतार लिया हो, अनुभव कर लिया हो, और उसने ये जान लिया हो कि परमात्मा के सिवाय और इस धरती के ऊपर मुझे दुख देने वाला कोई नहीं है, तो फिर वो व्यक्ति जो भी कुछ करता है, उसके ऊपर कितने ही आलम्बन उपद्रव क्यों ना होते हों, कितने संकट क्यों ना आते हों, वो व्यक्ति डगमगाता नहीं। देते रहो जहर, फिर उसको फेंकते रहो सांप उसके ऊपर, मारते रहो कंकड़ उसके ऊपर, फिर फेंकते रहो उसके ऊपर तरह तरह की ये डस्ट उठा करके, धूल उठा करके। और स्वामी दयानंद जी एक बार तो क्या बोलते हैं, जब उसके ऊपर पत्थर फेंके जा रहे थे और पत्थर आ करके लग रहे थे, तो स्वामी दयानंद जी एक बार झुक करके पत्थर उठा लेते हैं, व्याख्यान देते हैं। पत्थर को देखते हैं और ये कहते हैं कि भाई अभी तुम ना समझ हो, अभी तुम ना समझ हो, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ ये बातें कोई कोई तो सुन ही रहा है, और जिस दिन ये तुम्हारी बातें समझ में आ जाएंगी और जिस दिन तुम इन बातों को समझना शुरू कर दोगे, उस दिन मैं तो शायद नहीं होऊंगा, लेकिन जो मेरे अनुयायी होंगे, जो मेरे भक्त होंगे, जो मेरे पीछे चलने वाले लोग हैं, जिस दिन मेरे अनुयायी होंगे, उस दिन जब भारत को, देश को आज़ाद वो करेंगे, कर देंगे, और तुम्हारे भीतर वापस अपनी परंपराओं को जागृत कर देंगे, और तुम्हारे भीतर ये समझ बन जाएगी कि ऋषि ने सही कहा था, और यही कंकड़ जो आज तुम फेंक रहे हो, ये फूल बन करके हम मेरे अनुयायियों के ऊपर बरसेंगे। और ये वैसा ही है आज, जो ये सम्मान किए जा रहे हैं, ये इधर से दे रहे हैं, पुस्तकें दे रहे हैं, 2 सालें उठा रहे हैं, ये अलग अलग कर रहे हैं, फूल बरसाए जा रहे हैं जो स्वामी दयानंद जी के अनुयायियों के ऊपर। ये फूल ये नहीं है जो भी पैदा हुए,
ये हवाएं लेकर के आई हैं उधर से, वो कंकड़ थे, लेकिन यात्रा करते करते वो फूल बन गए जो आज आपके ऊपर हैं। अगर हम इन फूलों को पा करके भी दयानंद को भूल गए, अगर इन फूलों को पा करके भी अगर हमने वैदिक संस्कृति को भुला दिया, अगर इन फूलों को पा करके भी अगर हमारे भीतर राष्ट्रीयता की चेतना अगर खड़ी नहीं होती, नहीं जलता अगर दीप भारतीयता का, तो हम दयानंद के हत्यारे बन जाएंगे। इन फूलों का फिर कोई मूल्य नहीं होगा। तो इसलिए हम सब मिल करके जो ये उत्सव मना रहे हैं महर्षि स्वामी दयानंद जी की 200वीं ये पुण्य जन्म तिथि का, तो इसका मतलब ये है कि 200 साल तक हम जिस यात्रा के अंदर आए हैं उस यात्रा को हमने अभी तक साहस से संजोया है, उसको हमने अपने बलिदानों से संजोया है। उसका मतलब है ये है कि हमने कुछ किया है तभी तक हम यहाँ आ पाए हैं। अब ये हमने और तेज़ गति से आगे तक लेकर के जाना है, और जो आने वाली तीसरी सदी होगी हम तो नहीं होंगे, लेकिन पता नहीं यहाँ कितना बड़ा महाकुंभ हो, वो हमारे ऊपर है, हमारे ऊपर है। हमें फिर से कंकड़ चाहिए होंगे, हमें अब फूलों की कम आवश्यकता है, कंकड़ चाहिए होंगे, क्योंकि हमारे भीतर आलस्य उतर चुका है। हमारे भीतर है ना वेदों के प्रति है ना जो एक नकारात्मक भावना पहले कभी थी दयानंद से पहले, वो वैसी ही आने लग गई, और हमारे घर के अंदर वेद नहीं है। अब स्वामी दयानंद जी के बाद में जो एक आर्य समाज का एक जलजला उठा था, उन सब आर्य समाजियों के घरों के अंदर वो 150 साल पुरानी अब भी पुस्तकें रखी हुई हैं, 200 साल पुरानी उन लोगों के घरों के अंदर। लेकिन जो हम नए पैदा हुए हैं, नई पीढ़ी के लोग हैं, या जो अभी युवा हैं, उनके घरों के अंदर वेद भी नहीं है, सत्यार्थ प्रकाश भी नहीं है, और दूसरे ग्रंथ हों तो अलग वो भी नहीं है। इसलिए जब तक ये कमाल की बात तो ये हो जाती है ना, जब ऐसी जगह के ऊपर जो ईसाई मिशनरियाँ काम कर रही हैं, जहाँ मुसलमान काम कर रहे हैं, और वो जब जंगलों के अंदर जाते हैं, मैं भी रहा हूँ, मैं उधर बांसवाड़ा की तरफ राजस्थान के अंदर उधर उन गांव के अंदर मैंने बहुत प्रचार किया है। जा करके रात को जब 12 बजे वापस लौटते थे तो 10-20 पत्थर मारने वाले लोग रास्ते में मिल ही जाते थे। उन घरों के अंदर, जंगलों के अंदर आज भी आपको धर्म ग्रंथ के नाम से बाइबिल मिलती है, धर्म ग्रंथ के नाम से ये भारतीय पुस्तकें नहीं मिलती। उन्होंने अपनी पुस्तकों का नाम ही धर्म ग्रंथ लिख दिया, और उसको खोल करके पढ़ते हैं तो वही यहोवा की, वही यहूदियों की बातें और वही ईसाइयत की बातें। इसलिए हमारे को फिर से उस चीज़ के ऊपर जाना पड़ेगा। मैं नहीं तो हम महर्षि स्वामी दयानंद जी की जो विचारधारा थी उसको हम खो बैठेंगे, वो एक दायरा आ जाएगा, वो हमारे तक ही सीमित है। नहीं तो आज देखो ना, अब कितने सन्यासी बच गए आर्य जगत के अंदर। ये स्वामी संपूर्णानंद जी जिस दिन पूर्ण हो गए, इसकी उम्र के कितने साधु और बचे हैं। अब नए साधुओं की संख्या नहीं बढ़ती, नए सन्यासी नहीं बढ़ते, वो बढ़ते हैं लेकिन हवाओं का ये सामाजिक झोंके ऐसे हैं, उनको फिर वापस खींच करके अपने काम पे लगा देते हैं कि नहीं भाई बस का नहीं है, फिर वो चीज़ें चाहिएंगी। और उसमें हम सब जो गृहस्थी हैं, वो गृहस्थी भी, जो वानप्रस्थी हैं वो भी, और जो सन्यासी हैं, सब मिल करके वो करेंगे। तो निश्चित रूप से हम महर्षि स्वामी दयानंद जी का जो स्वतंत्रता का एक विचारधारा थी, वो अब फिर आगे स्वतंत्र होना केवल ये नहीं है किसी दास्ता से हटना। जो दूसरी बात स्वामी दयानंद जी ने कही थी, एक तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है और एक सामाजिक स्वतंत्रता है, अर्थात राष्ट्रीयता के ऊपर तो उन्होंने ये किया। व्यक्तिगत स्वतंत्रता को भी कहा कि भाई जब तक तुम्हारे भीतर लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष रहेगी तब तक तुम बद्ध रहोगे। तो इसको निकालो, और इसको निकालने के लिए हमें ब्रह्म यज्ञ भी करना पड़ता है। संध्या, ध्यान, प्राणायाम और यज्ञ, याद, आदि दोनों की दोनों चीज़ें हम चलते हैं तो पूर्ण स्वतंत्र हो पाते हैं, राष्ट्र भी और व्यक्ति भी। तो दोनों मिल करके ये हमारे ऊपर महर्षि स्वामी दयानंद जी का एक बहुत बड़ा उपकार है, जिसको हम आगे वाली पीढ़ियों तक ले करके चलेंगे। ये आप लोगों ने मुझे सुना, आप लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ओम शांति शांति।